हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो सीरीज का लेक्चर 16 है। आई होप मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और अच्छे से सारे लेक्चर रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल और करंट अकाउंट में डिफरेंसेस क्या हैं, और कैपिटल अकाउंट फर्दर टू टाइप्स का होता है। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ये मेंटेन किया जाता है, वो क्या होते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती हैं पार्टनर्स के अकाउंट में। ठीक है, ये चार चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे और इन्हीं के बेसिस पर एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से शुरू करते हैं। बच्चों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सब पार्टनर्स के अकाउंट्स अलग अलग से मेंटेन होंगे। ठीक है, जैसे सपोज 3 पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स होंगे। ठीक है, तो इनके दो मेथड्स होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। ठीक है, हम दोनों को बारी बारी स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इनमें ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, पार्टनर के साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शंस क्या क्या है। कैपिटल जब पार्टनर लेके आता है, इंट्रोड्यूस करता है, कुछ अमाउंट अगर कैपिटल अकाउंट से ड्रॉ करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर को, सैलरी मिलती है, कमीशन मिलती है, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर होता है, तो ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्डिंग्स होती है ना सारी। ठीक है, देखते हैं आगे टू काउंट्स कौन कौन से हैं। अब टू काउंट्स जो मेंटेन करेंगे ये होंगे फिक्स्ड। अब देखो हम पार्ट 1 कर रहे हैं। ठीक है, टाइप 1 दैट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड मेथड के अंदर दो अकाउंट मेंटेन करे जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ये बच्चों नाम ही बताता है। ठीक है, ये नाम ही बता रहा है कि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है। मतलब इसमें जो कैपिटल, जो फर्स्ट वाला अकाउंट है ना कैपिटल अकाउंट, इसका बैलेंस ऑलमोस्ट सेम रहता है थ्रू आउट द ईयर। ये कब कब चेंज होगा, अगर आप सिर्फ एडिशनल कैपिटल लेके आए या कैपिटल आपने विड्रॉ करी। बाकी सारी कोई भी ट्रांजैक्शंस हैं, ड्राइंग करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, कमीशन मिला, वो इसमें रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट कैपिटल के बारे में बताएगा कि कितना कैपिटल ड्रॉ करा, कितना क्रेडिट करा, कितना डेबिट करा, वो ट्रांजैक्शंस बताएगा। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, बेसिकली सपोज अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलमोस्ट सेम रहता है सारा फुल ईयर में। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि नॉर्मली कैपिटल ऐड और ड्रॉ करी नहीं जाती, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, अगर कुछ ट्रांजैक्शन होगी तो वो रिकॉर्ड कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। इसी फिक्स्ड के अंदर ये दूसरा अकाउंट है जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में भी सेम दो साइड्स होंगी, क्रेडिट एंड डेबिट। नॉर्मली अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है बिकॉज पार्टनर्स लाइबिलिटीज हैं, ये क्रेडिटर्स हैं, इन्होंने फर्म को उधार दिया हुआ था, इनका नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, अगर कुछ ऑपोजिट चलेगा तो हम डेबिट में ले लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पार्टनर ने ड्राइंग करी, ठीक है, अगेंस्ट प्रॉफिट करा, ठीक है, तो ये करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है, ब्याज है, ठीक है, ये पार्टनर को चार्ज होगा, ये पार्टनर को चार्ज होगा, तो ये डेबिट साइड में लगेगा। मतलब डेबिट साइड वाला ना बेसिकली आप समझो पार्टनर के लिए नुकसानदायक वाली चीज है। ठीक है, लॉस का शेयर है वो इसमें आएगा। अब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कैपिटल कम हुआ ना, थोड़ा सा नुकसानदायक है, तो ये डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, अब क्रेडिट साइड में क्या आएगा, जो बेनिफिट्स हैं सारे, बिकॉज क्रेडिटर है ना पार्टनर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सारे का सारा क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, और जो बैलेंस आएगा करंट अकाउंट का, देखो क्रेडिट बैलेंस तो गुड है, पार्टनर यही चाहता है बिकॉज पार्टनर क्रेडिटर है। ठीक है, उसका क्रेडिट बैलेंस ही होगा। ठीक है, तो जितना क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा उतनी लाइबिलिटी ज्यादा है, तो ये क्या बताएगा, पार्टनर्स मनी ड्यू, ये लाइबिलिटी है, ये फर्म की लाइबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो होगा। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ओहो डेबिट बैलेंस है, तो ये तो एक तरह से एसेट बन गया। ठीक है, तो ये फर्म के लिए नुकसानदायक चीज है, तो ये पार्टनर ने पैसा देना है फर्म का, तो ये एसेट हो गया फर्म का, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करा जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं बच्चों, ये इसका स्पेसिमेन क्या होता है कैपिटल अकाउंट का। सपोज एक्स वाई जी पार्टनर, सपोज एक्स वाई जी पार्टनर है बच्चों, नॉर्मली सारे के सारे अकाउंट्स इकट्ठे शो करे जाते हैं, ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। अब ये एक्स वाई जी पार्टनर्स हैं, ठीक है, अब इनका कैपिटल अकाउंट का क्या स्पेसिमेन होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितना बैलेंस आया, ठीक है, कैपिटल ऐड या कैपिटल विदड्रॉ, सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा। अगर कैपिटल ऐड करा गया तो क्रेडिट साइड एंट्री हो जाएगा, अगर कैपिटल विदड्रॉ करा गया सपोज कैपिटल, तो वो भी एंट्री इधर ही आ जाएगा, ठीक है ना। अगर कैपिटल ऐड कर रहा है तो क्रेडिट साइड, अगर अमाउंट ड्रॉ कर रहा है तो ड्रॉ कर रहा है तो डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो नेट कैपिटल हम निकाल लेंगे, ठीक है, ये उसका स्पेसिमेन है, ठीक है। आगे देखते हैं करंट अकाउंट का स्पेसिमेन क्या होगा। क्रेडिट साइड तो जितना बैलेंस नीचे आ गया वो आएगा, जितनी फेवरेबल ट्रांजैक्शंस हैं, सैलरी मिला, कमीशन मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर मिला, वो सारे का सारा क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो जो बाकी आपकी ड्राइंग्स हैं, ठीक है, बाकी की ट्रांजैक्शंस हैं जो थोड़ी सी फेवरेबल नहीं है, जैसे कुछ पैसा ड्रॉ करा, लॉस हुआ, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ पार्टनर से, तो वो सारे का सारा डेबिट साइड शो होगा, ठीक है। कोई भी दो बैलेंस एग्जिस्ट करेंगे बच्चों इस केस में, ठीक है। तो ये था कि फिक्स्ड कैपिटल के केस में दो अकाउंट्स मेंटेन करे जाते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक कैपिटल अकाउंट भी उसको बोल सकते हो और एक करंट अकाउंट भी बोल सकते हो, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट में। सबसे पहले नीड देखते हैं। कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन इन फॉलो इन द ऑल द केसेस, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग, मतलब कैपिटल अकाउंट सब केस में मेंटेन होगा, ठीक है। अगर कैपिटल फिक्स्ड वाला मेथड है उसमें भी ये मेंटेन होगा, अगर जो सेकंड टाइप होती है हम आगे पढ़ेंगे फ्लक्चुएटिंग, उस केस में भी कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा। बट करंट अकाउंट कब मेंटेन होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग के केस में करंट अकाउंट मेंटेन नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस ऑफ अकाउंट। कैपिटल अकाउंट विल हैव क्रेडिट बैलेंस, यस, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस नॉर्मली होगा बिकॉज पार्टनर एक तरह से क्रेडिटर है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग के केस में कोई भी बैलेंस हो सकता है, ठीक है, आगे मैं फ्लक्चुएटिंग आपको डिटेल में बताऊंगा, बट फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है, बट फिक्स्ड के केस में नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस ही होता है बिकॉज ये एक तरह से लाइबिलिटी शो करती है कि इतना फर्म ने, पार्टनर ने पैसा फर्म को दिया हुआ है, ठीक है। एंड करंट अकाउंट का बैलेंस जो कि फिक्स्ड कैपिटल में ही मेंटेन होता है, ये क्रेडिट भी हो सकता है, ये डेबिट भी हो सकता है, ठीक है। क्रेडिट होगा तो फेवरेबल है, ये लाइबिलिटी साइड शो होगा, डेबिट होगा तो पार्टनर के लिए अनफेवरेबल है, तो ये एसेट साइड शो होगा, ओके। नेचर क्या आएगी, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल अकाउंट बैलेंस जनरली रिमेन्स अनचेंज, बच्चों आपको बताई दी है, ईयर टू ईयर ये सेम ही रहता है बिकॉज ना ही पार्टनर और कैपिटल लेके आता है और ना ही पुरानी कैपिटल विदड्रॉ करता है। बट जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट के केस में ये बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं क्योंकि हर साल प्रॉफिट ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज लगेगा, मिलेगा एडवांटेज, ठीक है, ड्राइंग्स का चार्ज होगा, तो ये चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ अकाउंट, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट नॉर्मली चेंज होगा बट इट डज नॉट चेंज व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और विदड्रॉन, यस। अगर कैपिटल को ड्रॉ करोगे तो ये नहीं आएगा, करंट अकाउंट में चेंज कब आएगा, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस जो ईयर टू ईयर होगी, ओके। ट्रांजैक्शंस आपको बच्चों में बताई दी गई हैं कि कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी आएंगी, जब कैपिटल की विदड्रॉ होगा या कैपिटल ऐड करा जाएगा। करंट अकाउंट के केस में सारी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, जितनी भी कैपिटल ऐड और कैपिटल सब्ट्रैक्ट को छोड़ के ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी करंट अकाउंट में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है। फ्लक्चुएटिंग के केस में बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं गिवन ना तो वो फ्लक्चुएटिंग ही माना जाएगा, उसमें केवल एक अकाउंट ही मेंटेन होगा, ठीक है। अगर कैपिटल भी उसी में शो होगा, कैपिटल विदड्रॉ करा गया और डाला गया और बाकी ट्रांजैक्शंस भी उसी में शो होंगी, इसी वजह से इसको फ्लक्चुएटिंग बच्चों बोला जाता है कि ये कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएट करता रहेगा, ओके। इसमें क्योंकि हर महीने 10 महीने बाद, साल बाद ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती रहेंगी, तो इस वजह से इसको फ्लक्चुएटिंग बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें ट्रांजैक्शंस देखते हैं कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, क्रेडिटेड, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग केस में अगर कैपिटल लेके आए क्रेडिट साइड आएगा, कैपिटल विदड्रॉ करा डेबिट, सैलरी और कमीशन मिला क्रेडिट है ना, क्योंकि ये बेनिफिट हो रहा है, पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है इसलिए फर्म का, बट क्रेडिटर है ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं ड्रॉइंग्स हैं, अगर तो ड्रॉइंग अगर पैसा ड्रॉ करा है तो डेबिट होगा,
ठीक है। अगर पैसा ड्रॉ करा तो डेबिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है थोड़ी गलत चीज है, ठीक है। मतलब ये डेबिट क्या हो रहा है, थोड़ा नेगेटिव हो रहा है पार्टनर के लिए, फर्म के लिए बेनिफिट हो रहा है बिकॉज लाइबिलिटी कम हो रही है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये डेबिट साइड आ जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड, ठीक है। तो इसका बैलेंस क्या बताएगा, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बहुत बढ़िया, नॉर्मली कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब फर्म की लाइबिलिटी है, फर्म ने उतना पैसा पार्टनर का पे करना है, वो लाइबिलिटी साइड शो होगा। अगर डेबिट बैलेंस है तो फर्म के लिए बढ़िया, पार्टनर के लिए खराब बात है। इट मींस जो पार्टनर ने फर्म का पैसा देना है तो ये फर्म के लिए एसेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो एसेट साइड हम शो करेंगे। की फीचर्स देखते हैं बच्चों क्या क्या है। ओनली वन अकाउंट मेंटेन पर पार्टनर, हर एक पार्टनर के लिए केवल एक ही अकाउंट होगा। कैपिटल बैलेंस चेंजेस आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, ये कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करता है तो हर बार चेंजेस आएंगे। नॉर्मली यही यूज होता है मेथड। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं करा गया तो हम एज्यूम करेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ही है, ठीक है। अब इसका स्पेसिमेन देखते हैं बच्चों। एक ही अकाउंट यूज होगा, ठीक है। सारे पार्टनर्स को हम वन बाय वन इजीली एक ही टेबल में शो कर देंगे। क्रेडिट एंड डेबिट साइड, क्रेडिट साइड नॉर्मली फेवरेबल होगा, जितना बैलेंस आया, जो कैश बैंक अकाउंट से एडिशनल कैपिटल निकाला, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय कमीशन, ड्राइंग, सैलरी, सैलरी पार्टनर्स की प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्रेडिट साइड आ जाएगा। और डेबिट साइड क्या आएगा, अगर कुछ ड्रॉ करा है पैसा, पैसा ड्रॉ करा है तो डेबिट साइड आ जाएगा ना, फर्म के लिए बेनिफिट हो रहा है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये बच्चों मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। जब भी कभी पार्टनर पैसा ड्रॉ करता है तो वो दो तरीके से कर सकता है, या तो प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्रॉ करेगा या कैपिटल के अगेंस्ट ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए लॉस का शेयर है वो यहां पे लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी बैलेंस एग्जिस्ट करेगा, इधर डेबिट बैलेंस होगा इधर क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। ये फ्लक्चुएटिंग के केस में। अब हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में डिफरेंस क्या है, देखो फिक्स के केस में सबसे तो एक डिफरेंस है ही है, फिक्स के केस में दो अकाउंट्स मेंटेन होंगे, ठीक है, हर एक पार्टनर के, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग के केस में केवल एक ही अकाउंट मेंटेन होगा, उसको हम कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, बैलेंस इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इसमें जो फिक्स्ड का अकाउंट है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, वो उसका बैलेंस नॉर्मली चेंज नहीं होता, ठीक है। बट इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएशंस आएंगी, इसमें कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएशंस आएंगी। और इसमें बैलेंस चेंज होगा, करंट अकाउंट का नॉर्मली चेंज होता रहता है, ठीक है। अब ट्रांजैक्शंस क्या है, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल आर क्रेडिटेड और डेबिटेड इन कैपिटल अकाउंट एंड रूटीन ट्रांजैक्शंस लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। यस, इट इज ऑलरेडी क्लियर, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग के केस में सब की सब ट्रांजैक्शंस एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाएंगी, ठीक है। अब बैलेंस देखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के केस में कैपिटल अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। फिक्स्ड के केस में एक अकाउंट कौन सा कंसीडर होगा, फिक्स्ड, और एक होगा करंट अकाउंट। फिक्स्ड का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा और जो करंट का है वो चेंज होता रहेगा। सेकंड, फ्लक्चुएटिंग का कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएशंस आएंगी तो उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। बच्चों ये मैंने डिफरेंसेस शॉर्ट में लिखे हैं, बट मैंने आपको एक्सप्लेन इलेबोरेट करके करा है, तो आपने इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है जब कभी भी डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको सारा कैपिटल अकाउंट उसके टाइप्स ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको बच्चों ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।